सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे दोबारा फिर से। और मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि देखेंगे आगे हमारा क्या रहेगा। तो दिस इज माय चैनल लोगो एंड नमस्ते इंग्लिश एकेडमी। ऑल यू हैव डू व्हाट, सब्सक्राइब। चलेंगे यहाँ पे हम पॉइंट्स को लेंगे आज। देखिए मोस्टली लोग, सभी लोग आपको एक ही चीज बताते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि एक्चुअली हमको पढ़ना कैसे है, क्या क्या स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं स्टेप्स बाय स्टेप्स हम इनको समझेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग ही रहेगा क्या, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, राइट, कि परीक्षा में हम अच्छा नंबर कैसे लाए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। चलेंगे, इसका जो हमारा पहला पॉइंट है वो आज हम लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज नो द एग्जाम फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में समझेंगे कि आखिर हम जो पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं उसका मतलब सिलेबस क्या है ना, उसके अबाउट्स में हमको पूरा क्लियरिटी रहना चाहिए। क्लियरिटी क्यों, कि जब तक क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप किसी काम को परफेक्शन के साथ नहीं करोगे। तो हमारा देखिए, बिफोर स्टडिंग अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये 5 पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, सबसे पहले हमको इस पे माइंड करना है। तो पहला हमको सिलेबस को समझना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है, सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे। मान लो किसी पार्टिकुलर चैप्टर से आना है सिर्फ 2 नंबर और आप दिन रात उसी में लगे हो, तो ये भी एक क्या है, बैड हैबिट्स है, मतलब ये स्मार्टनेस नहीं होता है। और जिस चैप्टर में आने वाला है 10 मार्क्स, उस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कमाने का रीजन बन सकता है। सेकेंड है एग्जाम पैटर्न्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट एग्जाम पैटर्न्स। एंड थर्ड इज व्हाट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, किस चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर्स में कितना मार्क्स आने वाला है, वो हमको ज्यादा यहाँ पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। देन आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ सब्जेक्टिव पे रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, और ऑब्जेक्टिव पे रहिएगा तो सब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो हमको यहाँ पे बैलेंसिंग बनाना पड़ेगा कि हम किस किस पॉइंट्स को किसके थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, क्या है पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि पिछले साल में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे, क्या है, रूल, डोंट स्टडी ब्लाइंडली, स्टडी व्हाट गिव्स मार्क्स, है ना, कि आपको ब्लाइंडली मतलब आंख बंद करके हर एक चीज को स्टडी नहीं करना है। यहाँ पे स्टडी व्हाट गिव्स मार्क्स, हमको वो चीज को पढ़ना है जो हमको नंबर देंगे। जैसे मान लो लेटर राइटिंग हो गया, है ना, लेटर राइटिंग हो गया, है ना, समरी हो गया, है ना, इस सबको समरी हो गया, इस सबको पता है कि एग्जाम में आने वाला है। आज जो लोग इसको नहीं सीख रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम में उनका मार्क्स कटेगा। तो हमको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना कि जो मन किया हम उसको पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे हम एक मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, कौन सा मेथड है। तो यूज नंबर, हम रूल्स देखेंगे। यूज द राइट स्टडी मेथड, मतलब सही स्टडी का मेथड हमको यूज करना है। तो किस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, पहला नंबर पॉइंट्स, रीड, अंडरस्टैंड, राइट एंड रिवाइज। बस नॉर्मल सा लॉजिक है, अगर इसको समझ गए तो सारा कुछ एकदम इजी हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो रीड करना है, फिर उसको समझना है, फिर लिखना है और फिर रिवाइज करना है, राइट। आप लोग सीधा क्या करते हो, चीजों को याद करना शुरू कर देते हो, रटना शुरू कर देते हो, और एग्जाम में आपको बहुत वहां पे प्रॉब्लम्स होती है व्हाइल द टाइम्स ऑफ राइटिंग। Then what you have to do, you have to go through this and read, understand, write and revise. Okay, and the second is what, make short notes and formulas, right, कि आपको शॉर्ट पॉइंट्स में इसको बांटना है और बीवीआई के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फॉर्मूलाज आपको याद करना है। जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी फॉर्मूला आपको दिया गया उसको हमको क्लियरिटी करना है। अब देखेंगे वन नोटबुक रूल। तो वन नोटबुक रूल में हम क्या यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे दिया हुआ है, लेफ्ट पेज में हम कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे
और राइट पेज में हम क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स को लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करते समय एक ही बार दोनों मिल जाएगा कि एक तरफ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक तरफ आपको क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स मिलेगा। बाय दिस वे यू कैन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। दैट्स अ वेरी सिंपल, यू नो। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? The last one is what? Writing practices, right? You have to do a practices according to your syllabus, है ना? So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बेटर मेमोरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइटिंग प्रैक्टिस। कि आप पार्टिकुलर कोई भी एक क्वेश्चन ले लिए, समरी या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपने उसको याद करा और आप क्या करोगे? उसको प्रैक्टिसेस करोगे। प्रैक्टिसेस से क्या होता है कि आपका मेमोरी पावर थोड़ा इंप्रूव होता है, आपको ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो मान लो कि आप इंग्लिश का सब्जेक्टिव 10 कोई क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है? तो उसको आपको प्रैक्टिसेस करना है। आप उसको लिखो, बिना देखे उसको लिखो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको क्लियरिटी कर सको। इसमें स्पेलिंग भी सही होगा, राइटिंग भी सही होगा और मेमोरी पावर भी डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा 4 नंबर, प्रैक्टिस मोर रीड एंड लेस, राइट? आपको क्या करना है? ज्यादा पढ़ना है। देखो, प्रैक्टिस ज्यादा करना है और पढ़ना थोड़ा कम है। तो किस टाइप का पढ़ना है जी? तो सॉल्व एमसीक्यू डेली, है ना? कि जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है 50, राइट? तो आप पार्टिकुलर इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे? डेली अगर 10-10-10 का, 20-20-20 का भी ऑब्जेक्टिव अगर टारगेट रखते हो, तो एक पार्टिकुलर एग्जाम से पहले आप नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया स्कोर कर सकोगे, है ना? गुड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। 2 नंबर, राइट आंसर विद द प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपको आंसर लिखते समय आपको देखना है, स्ट्रक्चर्स देखना है कि मैं कैसे शब्दों को लिखूं, कैसे यहाँ पे पॉइंट्स को लिखूं कि मैं बहुत अच्छा यहाँ पे लिख सकता हूं, है ना? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा विद द गुड स्किल्स। प्रैक्टिस डायग्राम एंड द न्यूमेरिकल्स। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए जितने भी है, आपको बायोलॉजी हो गया, ये सब में डायग्राम्स आएगा, तो डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाओ, ताकि इससे और ज्यादा क्लियरिटी आए। मतलब यहाँ पे देखो, एग्जाम टेस्ट एप्लीकेशन नॉट ओनली रीडिंग्स, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एग्जाम टेस्ट एप्लीकेशंस, मतलब आपको खुद एप्लीकेशन करना है। यानी क्या? एग्जाम्स अब आप ले सकते हो, आपके पास फोन है, डिवाइसेस है, तो आज के डेट में आप ऑनलाइन जाके कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सेट करोगे, 20-25 क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्टिव टिक करो और टेस्ट करो अपने आप को कि मेरे पास कितना नॉलेज है। 5 नंबर पॉइंट्स, रिवाइज स्मार्टली। अब यहाँ पे बोला गया कि हमको स्मार्ट तरीका से रिवाइज करना है। तो ये स्मार्ट तरीका क्या हो गया, है ना? कि हम लोग आज के जनरेशन में, हम लोग जेन जी, यू नो, हर एक चीज हमारे पास स्मार्ट चीज आ रही है, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट लैपटॉप्स एंड ऑल दिस, है ना? तो आपको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा क्या बनाना पड़ेगा जी? स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट्स क्या रहेगा? यूज 3 स्टेप रिविजन्स। तो 3 स्टेप रिविजन्स में हमारा क्या आ जाएगा? पहला नंबर फुल चैप्टर, दूसरा नंबर ओनली नोट्स और तीसरा नंबर ओनली मिस्टेक्स, है ना? तो ये 3 चीज का जो रिवीजन हम करेंगे, यहां से हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। याद रहे, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप चाहोगे तो नॉर्मली बहुत अच्छा तरीका से क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, उसको स्कोर कर सकते हो बढ़िया मार्क। तो फुल चैप्टर, आप चैप्टर वाइज, मान लो कि आज का टारगेट हमने रख लिया 1 से 2 चैप्टर का, है ना? तो पूरा दिन जब तक हम उस 2 चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे, तो हमको यहां से हिलना ही नहीं है, राइट? इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा। ओनली नोट्स, तो अब हमको धीरे धीरे क्या करना है? बुक से शिफ्ट होना है किस पे? अब नोट्स पे। इतना मेहनत करके नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि एग्जाम के समय हमको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, हम इजीली उसको लिख सकते हैं। ओनली मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। क्या सच में आपका स्पेलिंग गलत हो रहा है? क्या सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है? क्या आंसर लिखने में गलती हो रही है? तो एक एक पॉइंट्स को आपको सही करना पड़ेगा। याद रहे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा स्मार्ट तरीका से पढ़ना पड़ेगा, आपको राइटिंग स्पीड भी सही होना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ताकि आप एग्जाम में बढ़िया तरीका से नंबर स्कोर कर सको। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, नेवर रिवाइज फुल बुक्स अगेन एंड अगेन। कि आपको बार बार बुक को बार बार पूरा रिवाइज नहीं करना है कि आप बार बार जा रहे हो, चैप्टर को लिए और पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो। नहीं जी, आपको नोट्स का यूज करना है यहाँ पे। नोट्स क्यों? क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पार्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर सबको रिवाइज कर सको। तो बेहतर होगा आप यहाँ पे नोट्स का इस्तेमाल कीजिएगा। नोट्स इसलिए ताकि आपका समय बचेगा और साथ में उसमें आपने जो मेहनत कर रखा है वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा।
अब आएंगे ये बहुत वीवीआई पॉइंट्स में हमारा आता है। 6 नंबर देखेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों कि मोस्टली है ना, मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारा प्रीवियस ईयर से ही रहता है, तो आप कम से कम टारगेट रखना है कि 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमको सॉल्व करना है, राइट। इसलिए मैं लाइव क्लास में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखता हूं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं सारे जुड़ते नहीं है, इसलिए मैं रिपीट अगेंस्ट, ऑल यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द लाइव क्लासेस, देयर यू विल एबल्स to practices more previous questions, okay, and the last 5 और 10 years, तो आप मोस्टली 5 years ले सकते हो, 10 years उतना कलेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप 5 years का ले सकते हो। मार्क्स रिपीटेड क्वेश्चंस, आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस पे ज्यादा रिपीटेड मार्क करना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका हाईली फ्रीक्वेंट चांसेस रहता है आने का। प्रैक्टिस आंसर विद टाइम, और आपको प्रैक्टिसेस क्या करना चाहिए, आंसर लिखने के समय मैंने बार बार कहा कि आपके पास नॉलेज कितना ये मायने रखता है, लेकिन आप किस स्किल के थ्रू आप नंबर को उठाओगे, तो आपको टाइमिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, टाइम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक लिमिटेड टाइम वहां पे मिलता है, अगर उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन रिपीट चैप्टर डोंट, राइट, तो हमको क्वेश्चंस को रिपीट को रिवाइज करना है, लेकिन चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्या, 7 नंबर, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू गाइस टू अटेंड मॉक टेस्ट ऑन योर मोबाइल फोन, है ना, ऑन योर मोबाइल फोन, है ना। आप सिंपली किसी भी वेबसाइट को सर्च करोगे, है ना, कि फिजिक्स मॉक टेस्ट, इंग्लिश मॉक टेस्ट, मैथ मॉक टेस्ट, यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑन द इंटरनेट एंड सिंपली यू हैव टू व्हाट आंसर इट, राइट विथ टाइमर। आपको आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, तो आप पार्टिकुलर टाइमर का यूज करोगे, आपके फोन में टाइमर रहता है ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि आप सही तरीका से लिख रहे हो कि नहीं। एनालाइज मिस्टेक्स सेम डे, और आपको जब आंसर आप लिखते हो तो आंसर आप एनालाइज करोगे, नहीं होगा तो मेरे पास लेके आओगे, मैं एनालाइज करूंगा, या पार्टिकुलर जो भी चैप्टर लिख रहे हो उस टीचर को दिखाओ कि देखिए इसमें मैंने लिखा है, इसमें क्या क्या इंप्रूव मैं कर सकता हूं, है ना। इसके थ्रू क्या होगा कि आप मोस्टली बढ़िया से एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, राइट। इंप्रूव वीक एरियाज, है ना, कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने वीक एरियाज को इग्नोर करना शुरू करते हैं, कि जैसे इंग्लिश नहीं आ रही है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, राइट, फिजिक्स नहीं आ रही है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से, है ना, ये हमारी बाद में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर आती है। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो आपको उसको क्वेरीज को क्लियर करना है। Analysis in a port more important than the number of tests, right? So what you have to do, you have to analyze each and every questions, topic by topics, chapter by chapter, by which you will able to understand, what kinds of question gonna come in your examination, right? So आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस जो मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पे हमको ध्यान देना है। अब देखेंगे एक और स्टेजरी हम देंगे यहाँ पे आपको, क्या, तो एग्जाम हॉल स्टेजरी, एग्जाम में कैसे हमको आंसर्स को चेक करना है, लिखना है, वहां पे वो ध्यान देंगे। स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस, है ना, ये मैंने क्लास में भी आपको बार बार कहा है कि जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 100 आ रहा है, तो हम 1 2 3 4, मान लो ये 3 4 है, इसमें से हमको 3 नंबर आ रहा है तो इसको हम टिक कर देंगे, 4 नहीं आ रहा है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर 5 नंबर आ रहा है इसको टिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाएगी, पहले से क्लियरिटी रहेगी कि हमको पार्टिकुलर किस क्वेश्चंस को टच करना है। एंड द सेकेंड वन, राइट नीट आंसर्स, कि आपको एग्जाम में क्या करना है, पूरे साफ सुथरे तरीके से आंसर्स को लिखना है, उसमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, इससे मार्क्स कटता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज हेडिंग एंड अंडरलाइंस कीवर्ड्स, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग एंड अंडरलाइंस का यूज करना है, कि आपको क्या करना है, पार्टिकुलर आप आंसर लिख रहे हो जहां पे लग रहा है कि जैसे माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकुलर एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको पता चले कि हाँ ये सब की पॉइंट्स है, और उसको देख के आपके प्रॉपर नंबर दे सके। ड्रॉ डायग्राम्स वेयर द पॉसिबल, है ना, तो ये साइंस के मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों में है कि आपको डायग्राम वहां पे अगर बना देते हो तो पार्टिकुलर जो एग्जामिनर रहेगा उसको बहुत अच्छा से समझ सकता है। अब ये देखो ये पॉइंट, एग्जामिनर चेक्स क्लैरिटी नॉट लेंथ, तो जो एग्जामिनर होता है वो पार्टिकुलर कैसे चेक करता है, वो आपके क्वेश्चन का लेंथ को नहीं देखता कि आप कितना पेज बड़ा लिखे हो, आप 10 पेज लिखो या 20 पेज लिखो, बिल्कुल इस पे उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, वह चेक करता है आपका क्लैरिटी,
कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग पावर है, आप उस एग्जामिनर को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा रहे हो पार्टिकुलर जो आंसर आपने लिखा है। तो याद रखिएगा हमेशा क्लैरिटी पे फोकस करना है, लेंथ बनाने में फोकस नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, कंट्रोल माइंड एंड बॉडी। तो क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू इंप्रूव योर हैबिट्स, डेली हैबिट्स, लाइक व्हाट, आपको स्लीप 7 आवर्स एटलीस्ट, आपको 7 नहीं, मतलब अभी के डेट में इतने भी कामचोर नहीं हो आप लोग, 6 घंटे सो सकते हो, राइट। ईट लाइट फूड, आपको ज्यादा भारी भरकम या बाहर की चीजों को नहीं खाना है, इससे माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आपको लाइट फूड, घर के बने खाने को ही ज्यादातर कंज्यूम करना है। अवॉइड मोबाइल बिफोर एग्जामिनेशन, तो आपको कहीं ना कहीं मोबाइल से आप जैसे जो बेसिक हैबिट्स है 3 से 4 घंटा आपके स्क्रोलिंग पे ही जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाटएवर, तो आपको तुरंत उसको बंद करना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ, राइट। ये मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं, आपको खुद के लिए ये सब स्टेप्स को करना पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अ काम माइंड स्कोर्स बेटर, है ना, कि आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, आपका दिमाग जितना कूल रहेगा, उतना बढ़िया से आप आंसर लिख पाओगे एंड क्वेश्चंस को आसानी से समझ के उसका आंसर भी कर पाओगे। द लास्ट वन इज व्हाट, ये मैं लास्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, राइट। क्या है, वन लाइन सक्सेस फॉर्मूला इज व्हाट, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, स्मार्ट रिवीजन, गुड मार्क्स, राइट। तो इसको आप ध्यान से इंस्टॉल कर लीजिए दिमाग में। क्या है, अनुशासन, प्रयास, स्मार्ट रिवीजन और गुड मार्क्स। तो ये 4 इक्वल टू, ये डिसिप्लिन, अनुशासन तो आपको लाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, स्मार्ट रिवीजन थोड़ा हमको स्मार्ट बनना है, और हियर वी गो, यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड दैट्स वेरी सिंपल टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन। इतना भी बिहार बोर्ड हार्ड नहीं है कि आप इतना इसमें स्कोर नहीं कर सकते हो, राइट। So that's all about the clarification that how we have to study before our examination. I hope कि सभी को समझ में आया होगा, right? So do like, share and subscribe। और ये इस टॉपिक्स को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और इसके थ्रू आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So that's all, here is the end, see you in the next video।